आखिरी में मैं इतना ही कहूंगा हमारे भाइयों से, बहनों से, आप तमाम भाई बहन लोग जो यहाँ पे है, इस जलसे में शिकस्त है, आप तमाम भाइयों से मैं एक ही गुजारिश करता हूं। आज दिल्ली से राहुल गांधी आते हैं, आके ये कहते हैं केसीआर साहब के बारे में कि केसीआर आप बीजेपी के बी टीम हो। मैं भाइयों से, हमारे बहनों से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी का तो आदत है, ये कलकत्ता जाता है, वहां बोलता है कि ममता बनर्जी बीजेपी की बी टीम है, वहां से दिल्ली जाता है, कहता है कि अरविंद केजरीवाल आप बीजेपी के बी टीम हो, वहां से यहां आए और यहां कहने लगे कि आप बी टीम हो केसीआर। मैं तमाम भाइयों से बहनों से एक ही चीज पूछना चाहता हूं, आज अगर गरीब है मुसलमान 75 साल के बाद, अगर आज मुसलमान पासमंदगी में है, लाचारी है अभी भी, तो कौन जिम्मेदार है इसका? आप सोचिए 2 मिनट के लिए। 55 साल हुकूमत करने वाली कांग्रेस जिम्मेदार है कि 9.5 साल हुकूमत चलाने वाले केसीआर जिम्मेदार हैं? आज वो आके कहते हैं कि हम गरीब के गरीब ही रह गए आप, बट बात यह है, आज विकाराबाद में आपको कहना चाहता हूं मैं, 2004 से 14 तक जब कांग्रेस की हुकूमत यहां पे थी, कुल मिला के उन्होंने पूरा माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए खर्चा किया 930 करोड़। और पिछले 10 साल में, पिछले 9.5 साल में जब केसीआर साहब को आपने हुकूमत सौंपा है, केसीआर साहब के सदारत में माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए हमने खर्चा किया 12,000 करोड़। मैं आपसे कहता हूं 12,000 करोड़ देने वाले केसीआर आपके दोस्त है कि कांग्रेस 10 साल में 900 करोड़ खर्च करने वाली कांग्रेस आपकी दोस्त है? आप सोचिए। दूसरी बात मैं ये भी पूछना चाहता हूं, केसीआर ने कभी मजहब के नाम पे सियासत नहीं किया। केसीआर साहब ने गरीब को गरीब की तरह देखा है, इंसान को इंसान की तरह देखा है। इसलिए अगर आज गरीब हिंदू को बतुकम्मा के दौरान एक तोहफा दिया जाता है, तो गरीब मुसलमान को रमजान के वक्त तोहफा दिया जाता है। वैसे ही आज गरीब ईसाई को क्रिसमस के टाइम पे तोहफा दिया जाता है। मैं आप तमाम भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं, इस पिछले 9.5 सालों में पूरे तेलंगाना रियासत में एक भी दंगा और फसाद नहीं। फिर से कांग्रेस अगर आई तो आपको मालूम है क्या क्या किया उन्होंने हैदराबाद में। शहर हैदराबाद में 400 लोगों की जान लेने वाली पार्टी है कांग्रेस, अपने गद्दी के लिए, अपने चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए। अमन पसंद तेलंगाना, जहां हमारे भाई, जहां हमारे मुसलमान भाई, हिंदू भाई, ईसाई भाई, सिख भाई, हर कोई मिलकर रहता है, जो एक गंगा जमुना तहजीब यहां पे कायम है। मैं आप तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश करता हूं, देखिए हमारी परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 9.5 साल। केसीआर साहब ने आपको पूरी तरह से मुतमईन करने की कोशिश की। 200 से ज्यादा स्कूल हमारे बच्चों के वास्ते, टिमरिस 1 लाख बच्चों को आज उसमें अच्छा से अच्छा तालीम दिया जा रहा है। हमारे बच्चों की काबिलियत बढ़ाने के लिए, हमारे बच्चों की हिम्मत बढ़ाने के लिए, हमारे बच्चे दुनिया से लड़ने के काबिल बनने के लिए आज हम कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा बाहर जाके पढ़ना चाहता है, उसको 20 लाख रुपया स्कॉलरशिप दिया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक रियासत में, वो है तेलंगाना। मुझे बता दे राहुल गांधी, आपके कांग्रेस के हुकूमत में कभी ऐसे सोच आपकी थी? हमेशा आपने माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को एक वोट मशीन की तरह देखा, वोट डालने वाली मशीन की तरह देखा। उनकी तरक्की के लिए आपने कुछ नहीं किया। हमने बस एक ही चीज में विश्वास किया। केसीआर साहब बोलते हैं मखदूम मोइनुद्दीन की एक बात, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, सिलेते चलो, सारे जमाने को साथ लेके चलो। मैं आप तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूं, तेलंगाना की एक लौती आवाज है केसीआर। इनका उभरना राहुल गांधी को और मोदी को, दोनों को नापसंद है। मोदी आके बोलता है केसीआर आप कांग्रेस के बी टीम हो, राहुल आके बोलता है आप बीजेपी के बी टीम हो, क्योंकि दोनों को कतई पसंद नहीं है। जाहिर है, एक ताकतवर लीडर अगर तेलंगाना से उभर के आता है, महाराष्ट्र जाएगा, बाहर जाएंगे और वहां पे झंडा गाड़ेंगे, तो दोनों को नुकसान है। इसीलिए तेलंगाना की एक लौती आवाज केसीआर को यही दफनाना चाहते हैं लोग। इसलिए मैं तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश करता हूं, अगर कोई कमियां हैं, गलतियां हैं, कोई नाराजगी है, इसको हम आपस में लिपट लेंगे। पर 30 तारीख के दिन हमारी शान, हमारी पहचान, हमारी कार की निशान जो है, इस पे जरूर वोट दीजिए, आनंद भाई को जिताइए, केसीआर साहब को फिर से तीसरी बार वजीर आला बनाइए। आखिर की నేను చెప్పేది